अखिलेश मेरे साथ लगातार बने हुए हैं और सुरेश झा भी मेरे साथ बने हुए हैं। सुरेश का एक बार रुख कर लेते हैं दिल्ली से। सुरेश, सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है, दिल्ली की सड़कें अभी किस तरह से नजर आ रही हैं? जी बिल्कुल पूजा, बता दें हम आपको कि जिस तरीके से अब जो दिन खुल गया है और ठीक 10:30 बजे राजपथ से हमारे देश के आन बान शान को दर्शाने वाली झांकियां और परेड शुरू हो जाएगी। अब लोगों का आने जाना शुरू हो चुका है। अगर सुरक्षा की बात करें तो आप देखिए, हम आपको दिखाएंगे कि दिल्ली पुलिस और अर्धसैनिक बल के जवानों ने किस तरीके से सुरक्षा बंदोबस्त की कमान संभाल ली है। हम उसी रास्ते पे खड़े हैं जिस रास्ते से परेड और झांकियां निकलेगी। आप देखिए, मैं अपने कैमरामैन कहूंगा कि आपको दिखाएं कि दिल्ली पुलिस ने जगह जगह पे इस तरह से मचान बना रखे हैं। आपके ठीक मेरे सामने देखिए मचान बने हुए हैं और ये पूरे रास्ते भर ही, यानी कि लाल किला तक, राजपथ से लेकर लाल किला तक इस तरह के मचान बनाए गए हैं जहां पर अर्धसैनिक बल के जवानों को तैनात किया गया है। दिल्ली पुलिस के जवान तैनात हैं, अधिकारी तैनात हैं कि जब परेड शुरू होगी तो उसके साथ साथ जो है सुरक्षा बल का दस्ता चलेगा, क्योंकि जिस तरह से पूरे देश के अंदर जो माहौल चल रहा है उसको देखते हुए सुरक्षा के काफ़ी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। क्योंकि इस बार जो है 75वां गणतंत्र दिवस है, बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है और इस बार का सबसे अनोखा गणतंत्र दिवस इसलिए है क्योंकि इस बार महिला सशक्तिकरण के रूप में इसको मनाया जा रहा है। तो जो झांकियां जो निकल रही है उसमें खासकर जो महिला सशक्तिकरण की आपको झलक देखने को मिलेगी। तो उन्हीं सबको देखते हुए तो सुरक्षा के काफ़ी कड़े इंतजाम किए गए हैं। जी अखिलेश का भी एक बार रुख कर लेते हैं। अखिलेश, सुरक्षा के क्या इंतजाम वहां पर नजर आ रहे हैं, क्योंकि तैयारियां तो ऑलमोस्ट पूरी हो चुकी हैं और अभी कार्यक्रम शुरू होने में कितना वक्त है? किया गया और 8:30 बजे उज्जैन में मोहन यादव मुख्यमंत्री कार्यक्रम में शामिल होंगे। राज्य स्तरीय जो कार्यक्रम जहां पर हम मौजूद हैं ये 9 बजे शुरू होगा और यहां पर जो जानकारी है 19 तरह से यहां पर टुकड़ियां जो है परेड में शामिल होंगी और 11 झांकियां जो हैं ये परेड में शामिल होंगी अलग अलग विभागों की। तो तैयारियां पूरी हैं और सुरक्षा का जैसे दिल्ली में तैयारियां की गई हैं, भोपाल में भी और मध्य प्रदेश के हर जिले में चाक चौबंद बंदोबस्त किए गए। भोपाल का अगर मैं जिक्र करूं 4000 से ज्यादा पुलिसकर्मी यहां पर तैनात हैं और ऊपर से ड्रोन के जरिए भी नजर रखी जा रही है कि कोई गड़बड़ी ना हो। तो तैयारियां तमाम है और इंतजार किया जा रहा है कि राज्यपाल जब पहुंचेंगे और उसके बाद मुख्य कार्यक्रम जो है यहाँ पर गणतंत्र दिवस का शुरू होगा। पूजा, चलिए एक बार मेजर अली शाह का भी रुख कर लेते हैं। मेजर अली शाह, आज हम जब अपने गणतंत्र दिवस को सेलिब्रेट कर रहे हैं, भारत की ताकत की बात कर रहे हैं, आत्मनिर्भर भारत की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और उसी आत्मनिर्भरता को प्रदर्शित भी आज किया जाएगा कर्तव्य पथ पर। आप क्योंकि खुद सेना का हिस्सा रहे हैं, किस तरह से आप महसूस कर पा रहे हैं आज? शुक्रिया पूजा। सबसे पहले तो मैं पूरे देशवासियों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और मुझे बड़ी खुशी है कि यही कर्तव्य पथ जो आप दिखा रही हैं ये सन 2008 में जब ये राजपथ था उस टाइम पे मेरा सौभाग्य हुआ था कि मैंने असम राइफल्स का मार्चिंग दस्ता इस पे कमांड किया था। मेरे दोनों पाँव में उस टाइम पे फ्रैक्चर थे, लेकिन फिर भी जो दर्द मेरे पाँव में हुआ वो जोश के सामने कुछ भी नहीं है। जो जोश, जो जुनून, जो जज्बा राजपथ तब अब कर्तव्य पथ पे चलने से मिलता है, जो आपके देशवासी देख रहे होते हैं वो अलग ही है, अलग ही लेवल का है बिल्कुल। अब आपने जो पूछा मैं आपको बताता हूं। देखिए, हम एक सटल तरीके से अपने देशवासियों को भी दिखाएंगे हमारे दमखम के बारे में और पड़ोसी मुल्क जो हम पे अगर नापाक नजरें जो गाड़ते हैं एक तरीके से, उनके लिए भी संदेश है कि भैया हमारे पास ये हथियार है, हमारे पास ये दमखम है। हमारे देशवासियों को फख्र होती है और सीना अब चढ़ा हो जाता है। कल की बात है, दिन भर फोन आए थे, सर मेरे को पास चाहिए, रिपब्लिक डे परेड देखनी है, ये वो। इसे दिखाता है जो देशभक्ति जागती है, खास तौर से 15 अगस्त 26 जनवरी। मैं दरखास्त करता हूं कि यही देशभक्ति, ऐसा ही जुनून सारे देशवासियों को साल भर में होना चाहिए, केवल 15 अगस्त और 26 जनवरी को ही नहीं। अब बात करते हैं जो हम जिस तरीके की फीलिंग आती है, जो हम देखते हैं परेड कमांडर को और जो झांके जाती, जो पीछे जो सैनिक होते हैं, भाई वो जो राजपथ से कर्तव्य पथ से गुजरा है वो फीलिंग वो जानता है कि भाई क्या फीलिंग आती है। और आज की तारीख में हम गणतंत्र दिवस इसलिए मना पा रहे हैं क्योंकि हमारे देश के जाबाज फौजी अपनी जान की परवाह न करे बगैर अपनी जान की बाजी लगाकर, अपनी जानों पे खेलकर हमारी सरहदों की दूर दराज इलाकों में हिफाजत कर रहे हैं। जी पूजा जी, मैं आपके पास वापस लौटूंगी, सभी के पास वापस लौटूंगी।